हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन एवरीथिंग इज लाई पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक और तायोंग डिनर टेबल पर बैठकर खाना ही खा रहे थे और उन दोनों के दरमियान पिन ड्रॉप साइलेंट था। तभी जंगकुक अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते तुम आज हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग के कान खड़े हो जाते हैं और तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं बस हल्का सा फ्लू था। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, मुझे लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग खांसने लगता है। तभी जंगकुक पानी का ग्लास तायंग की तरफ पास करता है। तायंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस हल्का सा फ्लू हुआ था। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है, आई नीड यू। अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो गया तो क्या हम रूम में चल सकते हैं? जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बड़े ही नर्वसली कहता है, नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा मूड भी नहीं है, तो प्लीज़ आज हम लोग वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, देखो तायंग, आई नीड यू रियली बैडली, तो प्लीज़ थोड़ी देर बाद रूम में आ जाना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद त्योंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपना एक हाथ अपने बेली पर रखकर कहता है, मैं क्या करूं? मैं उसे बता भी नहीं सकता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस बात का डर था वही हुआ। ये एक मॉन्स्टर है जो बस मेरे बॉडी के लिए प्यार करता है, लेकिन मैं अपने बेबी को खुश नहीं होने दूंगा। ये कहकर त्योंग बचा कुचा काम कर रूम में चला जाता है। जंगकुक बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया था। जंगकुक को रूम में ना देखकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, थैंक गॉड ये मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं है, उसके आने से पहले मैं सो जाता हूँ। ये कहकर तायंग बेड को क्लीन करने लगता है। तभी जंगकुक बाथरूम में से शावर लेकर बाहर आता है और तायंग की तरफ देखने लगता है, जो कि बेड क्लीन कर रहा था। तायंग को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जंगकुक उसके पीछे खड़ा हुआ है। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग को टाइटली हक बैक कर लेता है, जिसकी वजह से तायंग की सांसें मानो थम सी जाती है। जंगकुक फिर स्लोली तायंग के नैप पर किस देने लगता है, जिसकी वजह से तायंग हल्की सी मौन करता है और जंगकुक को पीछे धक्का देकर कहता है, मैंने कहा ना मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, सो प्लीज़ मुझे आज तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है, क्योंकि जंगकुक अभी भी अपने फादर को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक तायंग को बेड पर धक्का दे देता है और तायंग से कहता है, मैंने कहा ना मेरा आज मूड है और तुम मेरा मूड स्पॉइल नहीं कर सकते। ये कहकर जंगकुक तायंग के पास आता है और ज़बरदस्ती तायंग को किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग की आंखों से आंसू बहने लगता है। तायंग अपने दोनों हैंड अपने बेली पर रखता है और रोते हुए जंगकुक से कहता है, जंगकुक प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लेकिन जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायंग बस बहाने कर रहा है, क्योंकि तायंग हमेशा से ही ऐसा करता था। और जंगकुक बस तायंग को काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगता है। तभी तायंग को काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग फील होती है। तायंग अपनी पूरी पावर लगाकर जंगकुक को धक्का दे देता है और बाथरूम के अंदर भागकर चला जाता है। तायंग को ऐसा करता हुआ देखकर जंगकुक भी तायंग के पीछे पीछे आता है और तायंग को देखने लगता है। तायंग काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से वॉमिटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक तायंग के पास आता है और बड़े ही सॉफ्टली तायंग की बैक को रब कर कहता है, क्या हुआ, आर यू ओके? तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मेरे साथ वो सब कुछ मत करो, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। तायंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक का दिल मेल्ट सा हो जाता है और जंगकुक तायंग का हेड अपने चेस्ट पर रखकर कहता है, ठीक है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करूँगा, रेस्ट करो। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू। फिर तभी जंगकुक तायंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है
और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग को बेडरूम में लेकर आ जाता है और तायोंग से कहता है, हाँ मैंने सच कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। ये कहकर जंगकुक बड़े ही जेंटली तायोंग को बेड पर लिटा देता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, चुपचाप सो जाओ और थोड़ा सा आराम करो। ये कहकर जंगकुक भी तायोंग के पास आकर लेट जाता है। जंगकुक को ऐसा करता हुआ देखकर तायोंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम बाद में मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगे ना? जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और तायोंग से कहता है, नहीं करूँगा, तुम सो जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के सर पर रखकर तायोंग के सर को पैट करने लगता है। जब तायोंग सो जाता है, जंगकुक तायोंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है और अपनी धीमी सी आवाज़ में कहता है, जब तुम्हारी तबीयत सुबह ख़राब थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। अगर तुम प्रेग्नेंट होते मैं तो सच में बहुत ज़्यादा खुश होता, क्योंकि मेरी बचपन से कोई फैमिली नहीं है और मैं बचपन से अकेला हूँ। और जब तुमने वॉमिट करना शुरू किया मुझे लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये कहकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और सो जाता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 1 मंथ बाद तायोंग ने अभी भी जंगकुक को नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि तायोंग अभी भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा डरता है। लेकिन जंगकुक ने उस दिन के बाद से तायोंग को फोर्स करना बंद कर दिया था। जंगकुक अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश कर रहा था और जंगकुक के अंदर इतना बड़ा चेंज देखकर तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा हैरत हो रही थी और तायोंग भी स्लोली कर कर जंगकुक के पास आने लगा था। तायोंग अपने बेड पर बैठकर बुक पढ़ रहा था। तभी जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, ते रेडी हो जाओ, हमको बाहर जाना है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, कहा। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे बिजनेस पार्टनर, उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है तो आज हमें वहाँ जाना है, तो तुम जाकर रेडी हो जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ पर मेरा मन नहीं है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, देखो उन दोनों ने हमको इनवाइट किया है, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कहीं आना नहीं चाहते, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जाकर रेडी हो जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और बेड से उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक भी अलमारी से अपना एक कोट निकालकर उसे पहनने लगता है। तभी तायोंग ड्रेसिंग रूम से एक वाइट ड्रेस पहनकर बाहर निकलता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, चलो मैं रेडी हूँ। तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें चलना नहीं है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तभी जंगकुक अपने पैंट के पॉकेट में से एक बॉक्स निकालता है और उसे तायोंग को देखकर कहता है, ये पहन लो। तायोंग वो बॉक्स अपने हाथों में लेता है और जंगकुक से कहता है, ये क्या है। जंगकुक मिरर की तरफ देखकर अपनी टाई फिक्स करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें देखो। तायोंग जब वो बॉक्स ओपन करता है, उस बॉक्स के अंदर बहुत खूबसूरत और एक क्यूट सा नेकलेस होता है, जिसे देखकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या ये मेरे लिए है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ऑफ कोर्स, यहाँ पर तुम्हें कोई और दिख रहा है, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन तायोंग जंगकुक को वो बॉक्स वापस कर कर कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट नीड। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो तुम्हें इसे लेना है तो लो, वरना डस्टबिन में फेंक दो। ये कहकर जंगकुक चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अगेन उस नेकलेस को देखने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जिसे देखकर तायोंग के फेस पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और तायोंग उस नेकलेस को वेयर कर कर कहता है, शायद अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक होने लगा है और अब मुझे भी ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब जंगकुक और मैं शाम में पार्टी से आएंगे तो मैं जंगकुक को बता दूंगा कि आई एम प्रेग्नेंट। ये कहकर तायोंग उस नेकलेस को टच करता है और स्माइल करने लगता है। तभी जंगकुक तायोंग को ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, ते तुम आने वाले हो या नहीं।
जंगकुक की वॉइस सुनकर तायुंग भागकर नीचे जाता है और जंगकुक की कार के पास आकर कहता है, हाँ आ रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तभी जंगकुक तायुंग के लिए कार का डोर ओपन करता है और तायुंग से कहता है, हाँ बैठ जाओ, हमें देर हो रही है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और कार में आकर बैठ जाता है। तभी जंगकुक की नज़र तायुंग के नेक पर पड़ती है। तायुंग ने जंगकुक का दिया हुआ नेकलेस पहना हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक को अंदर से काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है और जंगकुक अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायुंग भी अपने हैप्पी फेस के साथ विंडो के बाहर देखने लगता है। यहाँ पर दूसरी तरफ जिमिन अपने बेड पर बैठा हुआ था। तभी युंगी बिल्कुल रेडी होकर बाथरूम से बाहर निकलता है और मिरर के पास आकर अपनी टाई को वेयर करने लगता है। जिमिन युंगी को देखकर अपनी नर्वस ट्यून में कहता है, क्या क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो। युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ आज पापा की फ्रेंड और हमारे बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मुझे वहाँ पर जाना होगा क्योंकि पापा नहीं जा सकते। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, तो तुम कब आओगे। युंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम खाना खाकर सो जाना। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाता, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो कहीं तुम्हें धक्का लग गया तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है, नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे पार्टी पसंद नहीं है, बस तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है तुम भी खाना खाकर सो जाना। ये कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जिमिन अपना एक हाथ अपने बेली पर रखता है और अपने अनबॉर्न बेबी से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि युंगी ने अब मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तायुंग की भी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए तो मुझे गिल्टी फील नहीं होगा। ये कहकर जिमिन थोड़ा सा आराम करने के लिए बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक और तायुंग भी पार्टी में पहुंच जाते हैं। तायुंग को वहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन जंगकुक ने तायुंग का हैंड स्टिल होल्ड कर रखा हुआ था और वो अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। तभी तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ बस थोड़ी देर, कुछ देर बाद हम दोनों घर चले जाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी जंगकुक का फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक अपने फ़ोन को रिसीव करता है। कॉल जंगकुक के मैनेजर का था, लेकिन पार्टी में बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से जंगकुक को कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, ते तो मेरा यही वेट करना, मैं अभी कॉल पर बात कर आता हूँ। जंगकुक की यह बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायुंग एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी तायुंग को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायुंग टर्न अराउंड होता है। वो और कोई नहीं बल्कि युंगी था। युंगी को इतने दिनों बाद देखकर तायुंग को काफ़ी अच्छा लगता है। तायुंग भी युंगी को अपना हाथ दिखाता है। युंगी स्माइल करता है और तायुंग के पास आ जाता है। तायुंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम कैसे हो। युंगी अपना हेड नोट करता है और ड्रिंक करते हुए तायुंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम। तायुंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, मैं भी ठीक हूँ। युंगी अपनी लो ट्यून में तायुंग से कहता है, तुम जंगकुक के साथ कैसे रह रहे हो। क्या जंगकुक अभी भी सेम है, क्या वो तुम्हें फोर्स करता है। युंगी की ये बात सुनकर तायुंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं अब वो मुझे फोर्स नहीं करता। हमारे बीच में अब स्लोली कर बातें चेंज होने लगती है। युंगी अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है, वैसे भी मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। युंगी की ये बात तो सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ बोलो ना। युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, दरअसल मैंने जिमिन से शादी कर ली है। युंगी की ये बात सुनकर
त्योंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने जिमिन से शादी कर ली? युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ, क्योंकि जिमिन प्रेग्नेंट था इसलिए मुझे उससे शादी करना पड़ी। युंगी की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या जिमिन प्रेग्नेंट है? युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ, जिमिन प्रेग्नेंट है और मैं भी अब जिमिन के साथ बहुत खुश हूँ और हम दोनों का रिलेशनशिप भी ठीक हो गया है। युंगी की ये बात सुनकर त्योंग स्माइल करता है और युंगी से कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। त्योंग की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तायंग ब्लश करने लगता है और युंगी से कहता है, हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तायंग की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायंग से कहता है, कंग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तायंग स्माइल करता है और युंगी से कहता है, थैंक यू सो मच, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अब ठीक ही हो जाए। तायंग की ये बात सुनकर युंगी तायंग के पास आता है और तायंग को हक कर लेता है और तायंग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ तायंग। तायंग भी युंगी को हक बैक करता है और युंगी से कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अपने मैनेजर से बात कर रहा था। जंगकुक का मैनेजर जंगकुक से कहता है, सर, आपके फादर ने हमारे ऊपर एक और केस कर दिया है जिसकी वजह से हमें उन्हें हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी थी तो तुमको कुछ भी कर कर ये प्रॉब्लम सॉल्व ही करनी होगी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। ये कहकर जंगकुक का मैनेजर जंगकुक का फ़ोन काट देता है। जंगकुक फ़ोन काट कर बड़े ही गुस्से के साथ अपने लेग को वॉल पर मारता है और कहता है, पता नहीं ये मिस्टर मिन मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। जब भी मैं अपने लाइफ में शांति से रहना चाहता हूँ ये हर बार मेरे लाइफ में आ जाते हैं। अब मुझे इनसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना ही होगा। ये कहकर जंगकुक वापस पार्टी के अंदर चला जाता है। पार्टी के अंदर आकर जंगकुक तायंग को इधर उधर देखने लगता है। तभी जंगकुक की नज़र तायंग पर पड़ती है जो कि युंगी को हक कर रहा था और वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर रहे थे, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से की वजह से जंगकुक का ब्लड बॉयल करने लगता है। जंगकुक की दोनों आंखें डार्क हो जाती है। जंगकुक को पहले ही युंगी से बहुत ज़्यादा नफरत थी और जब जब तायंग युंगी का नाम लेता था जंगकुक को उससे और भी ज़्यादा नफरत होने लगती थी। और अब तो जंगकुक ने उन दोनों को एक दूसरे को गले लगाते हुए देख लिया था, तो जंगकुक का गुस्सा इस बारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जंगकुक को गुस्से की वजह से पसीने आने शुरू हो जाते हैं। जंगकुक अपने दोनों हैंड को टाइटली होल्ड करता है और तायंग का नाम चिल्लाकर कहता है, तायंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गले लगाने की? जंगकुक की वॉइस सुनकर तायंग और युंगी दोनों ही हक ब्रोक करते हैं और जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक गुस्से में पूरा पागल हो चुका था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जंगकुक को इतना गुस्से में देखकर त्योंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और एक बात आर्मी मुझे आपसे करनी थी, आई डोंट नो ये कैसी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि मुझे इस सीरीज़ में बच्चे को रखना है या फिर मार देना है। आई मीन बेबी को मार देना है या फिर उसे बचाना है, तो मुझे प्लीज़ वो कमेंट में बताना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, टेक केयर, बुरा एप